क्या बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर 9th क्लास का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स होते हैं? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम एंड काइट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की फिगर होगी ए बी सी डी। तो पहली प्रॉपर्टी होगी opposite sides of the parallelogram are equal। मतलब AB equal to CD and AD equal to BC। सेकेंड होगी opposite sides of the parallelogram are parallel। AB parallel to CD and AD parallel to BC। तीसरी होगी opposite angles of the parallelogram are equal। angle A equal to angle C and angle B equal to angle D। चौथी होगी adjacent angles are supplementary। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। मतलब कि दिस प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी 180 होगा, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी 180। चौथा पांचवा diagonal of the parallelogram bisect each other। इसका मतलब OA equal to OC equal to AC by 2 and OB equal to OD equal to BD by 2। ये हमारे होगी 5 पैरेललोग्राम के। अब हम दूसरा पढ़ते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बना देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी opposite sides of the rectangle are equal। दूसरा हो गया opposite sides of the rectangles are parallel। तीसरा हो गया
इंटीरियर एंगल्स और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होंगे। चौथा हो गया डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल मीन्स ए सी इक्वल टू बी टी। अच्छा इसमें हो गया ना हमारे तो अपोजिट साइड से इक्वल मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। पैरेलल का मतलब ए बी पैरेलल टू बी सी और ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी। 90 मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डायगोनल से। पांचवा हो गया डायगोनल bisects each other at O। इसका मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ए सी बाई टू एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू बी डी बाई टू। ये हमारा होगा। इन दोनों डिफरेंस क्या हमारे पास सिर्फ डिफरेंस दो डिफरेंस है। इसमें अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं, इसमें ओरिएंटेड के साथ राइट एंगल और इसमें डायगोनल्स नॉट इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल इक्वल होते हैं। ये तो हो गया वापस। अब हम पढ़ते हैं जैसे हमारे पास हो गया नंबर से फर्स्ट हो गया अपोजिट साइड्स और पैरेलल। इसके अंदर ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। दूसरा हो गया इसमें होते हैं हमारे पास ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। तीसरा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। चौथा हो गया अच्छा इसमें एक और था छठा, ये जिसमें मैंने इसमें लिखा हुआ है चौथे नंबर पे, ये इसमें छठा हो गया एडजस्टिंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 मीन्स सप्लीमेंट्री। इसमें हमारे पास ये हो गया पहला अपोजिट साइड आर पैरेलल और साइड आर इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और diagonal bisect each other at right angle।
क्या होगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ए सी बाई टू एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू बी डी बाई टू। चलो उसको उसमें दे देते हैं एट ओ, पाँचवा दे देते हैं डायगोनल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, मतलब ये सारे एंगल हमारे 90 होंगे परपेंडिकुलर बी डी। और छठा हमारा एक वही जो सब पे है, एडजस्टिंग एंगल्स और सप्लीमेंट्री, इसमें एंगल ए प्लस बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमारे पास रोम्बस की है। स्क्वायर आ जाता है। नहीं तो भी यही फर्क है, इसमें डायगोनल इक्वल और इक्वल होते हैं, इसमें नॉट इक्वल होते हैं। इसमें अपोजिट एंगल सारी इक्वल होती हैं, इसमें ओरिजिन के साथ सेम भैया। पहला all sides of square are equal. That means AB equal to BC equal to CD equal to DA. Second, opposite sides are parallel. मतलब AB parallel to DC and AD parallel to PC. Third, और 4 interior angles are right angle, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। 4, diagonals are equal, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी। 5th, diagonal bisect each other at O, means OA equal to OC equal to AC by 2 and OB equal to OD equal to BD by 2. 6th, diagonal intersect at right angle, मतलब AC परपेंडिकुलर टू BD, मतलब ये सारे हमारे 90 होंगे। 7 से हुई फिर एडजस्टिंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जैसा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। ये तो हमारे 4 हो गए। अब आता है हमारे पास ट्रिपीजियम।
इसका वन पेयर ऑफ ऑपोजिट sides are parallel, means AB parallel to DC. दूसरा, two pair of adjacent angles are supplementary, means angle A plus angle D according to this figure ना equal to angle B plus angle C equal to 180. ये हो गया. अब आता है काइट. A B C D. पहला, two pair of adjacent sides are equal, means AB equal to AD and CB equal to CD. दूसरा, one diagonal is perpendicular to other diagonal. AC perpendicular to BD. तीसरा, AC is perpendicular bisector of diagonal BD. इसका मतलब OD equal to OB. और एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमारी प्रॉपर्टीज होगी. अब इसके बारे में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि पहले दो थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम और कर्मोसम मिड पॉइंट थ्योरम. ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू.